नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, यहाँ जो कि स्टाफिंग पैटर्न्स के अंदर हमारे दे रखा है कि किन जो विषय के जो टीचर्स होंगे वो सरप्लस होंगे और कौन यहाँ से दूसरे विद्यालयों के अंदर जाएंगे, तो इसके बारे में यहाँ मानदंड अनुसार विद्यालयवार पदों का निर्धारण और सम्मानीकरण हेतु प्रक्रिया, इसके बारे में यहाँ दे रखा है कि कौन यहाँ पर स्वीकृत हैं और कौन यहाँ पर जाएंगे आगे। तो समिति बनेगी जो कि यहाँ दे रखी है, और ये समिति में 4 प्रकार के जो अधिकारीगण यहाँ पर रहने वाले हैं, और इसके अंदर जो पदों का निर्धारण कर रखा है वह किस इस प्रकार यहाँ पर रहेगा। समिति की अभिशंसा पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक यहाँ पे किया जाएगा। यदि कुल स्वीकृत पद के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित्त विभाग राज्य सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा। तो पहले तो ये रहेगा कि अगर कुल स्वीकृत पद हैं, अगर उससे भी अतिरिक्त पदों की आवश्यकता है तो वित्त विभाग या राज्य सरकार के से पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी। और यहाँ अब दे रखा है, महत्वपूर्ण रहेगा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा विद्यालयवार पदों की स्वीकृति के आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम, देखिए साथियों यहाँ पर वरिष्ठतम नहीं कनिष्ठतम अध्यापक कार्मिक विद्यालय में ठहराव के आधार पर को विषयवार संवर्गवार सरप्लस किया जाकर अन्य विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस टीचर्स को यहाँ पर दूसरे विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा वह कनिष्ठतम होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कि कनिष्ठतम को अन्य विद्यालयों के अंदर यानी उनको सरप्लस किया जाकर अन्य विद्यालयों के अंदर स्वीकृत जो रिक्त पदों के ऊपर उनको लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि किस प्रकार के कार्मिक का यहाँ पर किनको जो सरप्लस किया जाएगा। तो यहाँ पर सरप्लस के लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कनिष्ठतम अध्यापक को यहाँ पर सरप्लस यहाँ पे किया जाएगा। उपरोक्त पदों के पुनर्निर्धारण और सम्मानीकरण की कार्रवाई प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार की जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक 2 सालों में यहाँ पर एक बार इस प्रकार के सम्मानीकरण की प्रक्रिया की जाएगी। प्रत्येक यहाँ सामान्यतः समस्त कार्रवाई 15 जून तक पूर्ण की जाएगी। मानदंडों के अनुसार पदों की गणना है तो गत वर्ष की 30 सितंबर तक का विद्यालय में नामांकन और का आधार यहाँ पर माना जाएगा। तो 2 चीज़ें हमारे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किसको यहाँ पर सरप्लस किया जाएगा। तो कनिष्ठ अध्यापक और कार्मिक को यहाँ पर सरप्लस किया जाएगा, और नामांकन किस आधार पर रहकर जो कि विद्यालयों के अंदर पदों का निर्धारण होगा तो 30 सितंबर का जो विद्यालय में नामांकन होगा उसके आधार पर ही विद्यालय के अंदर यहाँ पर जो कि टीचर्स के पदों का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदों का सृजन के बारे में दे रखा है। वर्ष 2023-24 और से वर्ष 2024-25 तक उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों सहित दे रखा है आपके पास में कि प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के प्राध्यापक ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों के शिक्षण हेतु प्राध्यापक के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक यहाँ पर दिए जाएंगे। इन विद्यालयों में तृतीय वर्ष से 11-12 में कुल नामांकन 50 से अधिक होने पर अनिवार्य विषय हिंदी अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पर प्राध्यापक का पद यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो नवक्रमोन्नत विद्यालय उनके अंदर ये क्या रहने वाला है। नवक्रमोन्नत विद्यालयों में नव सृजित प्राध्यापकों के पदों को भरे जाने तथा वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जाएगा, परंतु इन पदों की गणना सीधी भर्ती पदोन्नति हेतु प्राध्यापक संवर्ग में ही की जाएगी। इन विद्यालयों में एक वर्ष में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद नहीं दिया जाएगा तथा द्वितीय वर्ष में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद बिंदु संख्या 3.11 निर्धारित मानदंड के अनुसार किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्रथम वर्ष में विज्ञान संकाय के लिए केवल 1 प्रयोगशाला सहायक व 1 प्रयोगशाला सेवक दिए जाएंगे और शेष बिंदु संख्या के आधार पर दिए जाएंगे। राजकीय विद्यालय में संकाय खोले जाने के साथ ही संबंधित प्राध्यापक विषय के पद स्वीकृत किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों का प्रवेश के समय से ही शिक्षण सुचारू रूप से किया जा सके। उक्त आदेश शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मंत्रालय कार्मिकों के मानदंड निर्धारण हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशों के अधिकरण में किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण लाइन है ये, और इसी के साथ ही बहुत सारे जो बिंदु हैं हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। कौन सरप्लस होगा और नामांकन किस आधार पर यहाँ पर
रहने वाला है और किस प्रकार से नवक्रमोन्नत विद्यालयों के अंदर पदों और टीचर्स को यहाँ पर स्थापित यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों आपके लिए। जानकारी अच्छी लगी तो सभी साथियों को शेयर और वीडियो को आपको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, जिससे कि और भी अपडेट हम आपके लिए आने वाले समय के अंदर लेते आएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को।